वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। अब एक्सरसाइज 7.1 में हमने क्या देखा था? ट्राइंगल को क्या करना है, सर्वांग सम करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके लिए 3 रूल देखे थे। पहला रूल देखा था हमने SAS रूल। दूसरा देखा था ASA रूल और तीसरा देखा था डबल AS रूल। अब इन तीनों रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16 में दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। AB और AD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इन क्वाड्रिलेटर ACD AB बराबर AD एंड AB बाइसेक एंगल A, see figure 7.16, so that triangle ABC congruent triangle ABD. When you see what can you say about ABC and BD? हमें क्या करना है? ये जो ट्राइंगल 1 है इस ट्राइंगल को 2 के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 रूल है। अब देखते हैं इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा। तो क्या करते हैं, इसको वापस बना लेते हैं। A, B, C और D ये एंगल और ये दो साइड क्या है? इक्वल दी हुई है। अब क्या करता हूँ, जिन एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हें लिख लो। ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हें लिखो। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। क्या करना है इसमें? हमें या तो कोई दो साइड और एक एंगल क्या करना है? बराबर करना है, या दो एंगल और एक साइड क्या करना है? बराबर करना है। हमें पता है कि ये जो साइड है आपकी इसके बराबर है, तो इसको लिख देते हैं कि साइड AC बराबर है साइड AD के। और क्या बराबर है? ये जो एंगल है एंगल CAB, कौन सा एंगल? CAB किसके बराबर है? एंगल DAB के। DAB के। अब ये क्यों बराबर है इसका रीज़न भी लिखना पड़ेगा कि AB बाइसेक्ट एंगल A। इसीलिए क्या हो गया, ये जो एंगल 1 था ये 2 के बराबर हो गया। इसमें क्या रीज़न लिखोगे कि ये जो बात है आपको गिवन है। आगे क्या लिखेंगे? AB बराबर AB, AB बराबर AB। अब ये बराबर क्यों हुआ? कॉमन है इसलिए। तो क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ? बाय रूल SAS रूल। ये क्या हो गया? किस रूल के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट हो गया उसको आगे लिखना है। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपसे पूछा है कि आप
BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? तो आपको पता है जब तीन बातें कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, सॉरी तीन बातें बराबर हो जाती है, तो इसके बाकी तीन बचे भाग भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए आप क्या बोल सकते हो, ये जो साइड है वो इसके बराबर है। इसको भी लिख दो कि साइड BC बराबर साइड BD। अब ये क्यों है? बाय CP CT, क्योंकि त्रिभुज के दो भागों के सभी अवयव क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। क्या होते हैं? दो सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑल पार्ट आर इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? इसके बाकी के जो एंगल है वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके बारे में पूछा है इसलिए इसको लिख दिया। आगे चलें। आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। ABC एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA, जो कि आपके डायग्राम में दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। और सेकंड क्या बराबर करना है? BD बराबर AC। आगे क्या प्रूव करना है कि एंगल ABD किसके बराबर है? BAC के। क्या गिवन है? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, जो कि फिगर में गिवन है। प्रूव दैट ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, या और क्या प्रूव करना है? सॉरी, BD बराबर AC। और क्या प्रूव करना है? ABD बराबर एंगल BAC। ये तीनों बातें क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो सबसे पहले इसको लेता हूं कि इसको लूंगा तो अपने पास क्या हो जाएगा? जो ट्रायंगल इसके गिवन है, कौन से जो ट्रायंगल गिवन है उनके बारे में देखते हैं। तो इसको करने से पहले मैं क्या कर लेता हूं, एक बार इस क्वाड्रिलेटर को वापस बना लेता हूं। ये क्वाड्रिलेटर बनाया, इसमें क्या कर दिया? दो डायगोनल बना दिए। ये है अपने पास A B C D और ये ऐसा गिवन है। ये दोनों भी बराबर गिवन है। अब पहला सबसे फर्स्ट क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल A B D एंड ट्रायंगल B A C, इनमें क्या करना है? इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इन दोनों ट्रायंगल में आपको या तो कोई दो साइड बराबर प्रूव करनी है और उनके बीच का एंगल बराबर प्रूव करना है, या दो एंगल और उनके बीच का एक साइड क्या करनी है? बराबर प्रूव करनी है, या दो एंगल और उसके साथ की एक भुजा क्या करनी है? बराबर प्रूव करनी है। अब इसमें देखते हैं कि बराबर है क्या अपने पास। कि एक बात गिवन है कि जो AD है कि इस ट्रायंगल में दो अलग अलग ट्रायंगल है, अलग अलग बना लेते हैं कि ट्रायंगल A B और D। और कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल BA BAC। ये दो ट्रायंगल अपने को क्या है? गिवन है। अब पहले इसकी बात करूंगा तो इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड अपने को क्या है? बराबर दिया हुआ है। तो इसको लिख देते हैं कि AD बराबर है BC के। क्यों है? इसका रीज़न है कि ये अपने को क्या है? गिवन है।
आगे क्या है, आगे ये लिखता हूँ जो ट्रायंगल है अपने पास, ट्रायंगल कौन सा, DAB, ये वाला ट्रायंगल, ये इसके बराबर है, ये गिवन है। इसको भी लिख देते हैं कि उस ट्रायंगल में DAB किसके बराबर है, ट्रायंगल ABC के। ये क्या है आपको गिवन है। और एक बात, ये जो साइड है आपकी ये कैसी है, उभयनिष्ठ है, आपस में कैसी है, कॉमन है। तो इसको भी लिख देते हैं कि AB क्या है आपके पास, AB के बराबर है, ये क्या है, कॉमन साइड। ये कॉमन साइड है तो इसको क्या कर दिया, कॉमन साइड लिख दिया। आगे क्या करूँगा, 3 बातें बराबर प्रूव कर दी इस ट्रायंगल की, दोनों की। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल आपस में कैसे हैं। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल BAC के। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से। ये क्या है, साइड एंगल साइड रूल से क्या है, बराबर है। अब सेकंड आपको क्या बराबर प्रूव करना है, सेकंड आपको बराबर प्रूव क्या करना है कि BD किसके बराबर है, AC के। अब आप अपने डायग्राम में देखो BD कहाँ है, ये रहा सर BD और ये रहा AC। तो ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि इन ट्रायंगल को, जो ये साइड है, इन ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, बराबर प्रूव कर दिया। जब इनको बराबर प्रूव कर दिया तो इसके आगे बराबर होने का रीज़न लिख देंगे बाय CPCT। तीसरा क्या बराबर प्रूव करना है, एंगल ABD किसके बराबर है, एंगल BAC के। देखो ये कहाँ पे है, एंगल ABD, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, और कौन सा, BAC, ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये भी क्या है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल के पार्ट हैं। तो इनको भी आपस में क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। क्यों, बाय CPCT। आई बात समझ में। इसके आगे आप सबके लिए क्या लिख दोगे, प्रूव्ड। आगे बात करूं, आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि एक रेखाखंड AB, क्या है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है। क्या है, एक रेखाखंड AB पर BC और AD क्या है आपके पास, दो बराबर लंब है, जो कि आपके फिगर में गिवन है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो CD लाइन है ये इसको दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB so that CD bisect AB। हमें क्या करना है, CD bisect AB, इसका मतलब BO को AO के बराबर क्या करना है, प्रूव करना है। इसको बराबर कब प्रूव कर दूंगा, जब इस ट्रायंगल नंबर 1 को ट्रायंगल नंबर 2 के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक बार इस डायग्राम को क्या कर लो, वापस बना लो। ये लो सर, डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाया तो ये है अपने पास A B, ये C और ये D, ये 90 डिग्री, ये भी 90 और ये बराबर। अब क्या होगा कि ये दोनों आपस में कैसी है, बराबर है।
और ट्रायंगल कौन से लेंगे, ये अपने को ओ पॉइंट गिवन है, ये 1 और ये 2। तो इन ट्रायंगल क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी लिया, तब कौन लूँगा, बी ओ सी, बी ओ सी। इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि बराबर क्या क्या बातें गिवन है। 2 नंबर की बात करूँगा तो ए डी किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर है, बी सी के। ये अपने को क्या है, दिया है, गिवन है। आगे क्या बोलता हूँ, आगे मैं बोलता हूँ कि एंगल ए ओ डी बराबर किसके होगा, एंगल बी ओ सी के। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आगे बात करूँ तीसरे की, तो तीसरा क्या लिख सकता हूँ कि ये जो एंगल है आपका 90 और ये भी क्या है 90 डिग्री, तो इस एंगल को भी क्या कर देते हैं, बराबर प्रूव कर देते हैं, बराबर लिख देते हैं। तो इसके लिए क्या लिखूँगा, 2 नंबर के लिए ओ ए डी, एंगल ओ ए डी बराबर है एंगल ओ बी सी के। क्यों है, क्योंकि ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रत्येक अपने पास क्या है 90 डिग्री का है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 बातें हमने बराबर प्रूव कर दी। कौन कौन सी बातें, देखो अपने डायग्राम में कि एक तो ये एंगल हमने बराबर प्रूव कर दिया, दूसरा ये एंगल बराबर प्रूव कर दिया, और तीसरी ये साइड बराबर प्रूव कर दी। एंगल साइड वाला रूल लगेगा, तो एंगल साइड के रूल से हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो इसको लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के। अब कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बाय डबल ए एस रूल से। कौन से रूल से, अब डबल ए एस सी क्यों बोला इसको, क्योंकि ये पैटर्न देखो 1 ये 2 और ये 3। यदि क्या होता इस साइड को इसके बराबर प्रूव कर देता तो क्या आता अपने पास, एंगल साइड एंगल का रूल। इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, एंगल साइड के रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए जो अपने को साइड बराबर बराबर प्रूव करनी है कि बी ओ किसके बराबर है, ए ओ के, या ए ओ किसके बराबर है, बी ओ के। अब ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है, इन्हीं 2 ट्रायंगल का पार्ट है, इसलिए इसको क्या लिख दूंगा, सी पी सी टी लिख दिया। तो इससे हमें पता चला, अतः क्या लिखूंगा, ए सी ए बी रेखाखंड को, सॉरी ये अपने पास क्या है, डी सी ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करती है। Hence, DC bisect
ए बी प्रूव्ड। इसको क्या लिखेंगे सबसे लास्ट में? प्रूव्ड। आगे देखो आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है, जो कि आपको डायग्राम में गिवन है। आगे क्या लिखा हुआ है? दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। क्या गिवन है? L and M are two parallel line intersect by another pair of parallel line P and Q, जो कि आपको फिगर में गिवन है 7.19 में। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए। हमें क्या करना है? इसको और इसको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इसको वापस एक बार बना लो कि ये दो पैरेलल लाइन है, इनको भी दो पैरेलल लाइन आपस में काटती है। ये लो सर, पैरेलल लाइन ने क्या कर दिया? काट दिया। अब क्या होगा? ये लाइन है कौन कौन सी? ये लाइन है P और ये लाइन है Q। ये वाली लाइन है L और ये लाइन है M। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट करती है? A, B, C और D पे। और क्या किया इसने? इसको मिला दिया। सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने। क्या है ये? A, B, C और ये D। आपको क्या करना है कि ये A, B, C को इस ट्रायंगल के बराबर प्रूव करना है। अब इस ट्रायंगल के बराबर प्रूव करना है तो आपको क्या क्या गिवन है उसके बारे में एक बार आप लिख दो कि गिवन है अपने को, गिवन L पैरेलल M and और P पैरेलल Q है। ये क्या करती है? आपस में इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पे? A, B, C और D पे, जो एक दूसरे को A, B, C और A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये गिवन है तो क्या लिखूंगा? L पैरेलल M and P पैरेलल Q whose intersect each other at point
ए बी सी एंड डी। अब हमें प्रूव क्या करना है, जो ट्रायंगल प्रूव करने हैं उन्हें लिख दो एक बार, के सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDE। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इन लाइनों के अकॉर्डिंग आपको एक बात दिख रही होगी कि ये जो ABCD बना है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो प्रमाण लिखेंगे इसको साबित करने के लिए। क्या लिखते हैं वो देखो, कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो आप क्या बोल सकते हो, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACD। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, एक बार डायग्राम देखो आप ध्यान से, कि ये क्या किया हमने, दो लाइनें बनाई। ये लाइन L और ये लाइन M, इसको क्या करती है, दो लाइनें काटती है। ये वाली P और ये वाली Q। कौन कौन से पॉइंट पे, A B C और D पॉइंट पे। और ये हमने क्या कर दिया, A और C को डायग्राम के अकॉर्डिंग मिला दिया। अब मैं एक बात बोलता हूँ कि ये जो एंगल है कौन सा, BCD, BCD, कौन सा, BCD, सॉरी BAC किसके बराबर होगा, ACD के। अब ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है और ये इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल किसके अंदर बनते हैं, Z के अंदर बनते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, बराबर लिखा। जब बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, ये बराबर होंगे कैसे, उसको आपको लिखना पड़ेगा। ये कैसे एंगल है, ये एकांतर कोण है। ये आपस में कैसे कोण है, एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल, एक एंगल को आपने बराबर कर दिया। आगे हम बात करते हैं एंगल BCA किसकी, एंगल BCA की, जो किसके बराबर है, एंगल CAD के। कैसे, आप इसको वापस देखो, कौन कौन से एंगल बराबर करने हैं। इन दोनों एंगल को तो बराबर कर दिया, इनको भी बराबर करूंगा। तो इनको बराबर करने के लिए मेरे को पता है ये दो लाइनें अपने पास क्या है, पैरेलल है। L और M आपस में पैरेलल है और ये इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जब दो पैरेलल लाइनें हैं और बीच में ट्रांसवर्सल है तो इनके जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इनको बराबर कर दो। तो क्या लिखा, एंगल BCA किसके बराबर है, एंगल DAC के। ये भी कारण क्या होगा, एकांतर कोण। क्या कारण होगा, अल्टरनेट एंगल। आगे क्या करता हूँ,
आगे मैं लिखता हूँ कि ये जो इनके पास एक कॉमन साइड है, कौन सी, AC, इसको बराबर लिख देता हूँ। कॉमन साइड कौन सी बराबर है, AC बराबर AC। क्या रीजन होगा, कॉमन साइड। क्या रीजन होगा इसका, कॉमन साइड। अब इसमें रूल कौन सा लगा कि इस ट्रायंगल के लिए 1, 2 और 3, तो 2 एंगल और एक साइड, और साइड क्या है, एंगल के बीच वाली है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ट्रायंगल है आपके पास कौन कौन से है, ट्रायंगल ABC, वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, किससे, ट्रायंगल CDA से। और कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बाय ASA रूल से। आई बात समझ में। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। क्या है, रेखा L क्या करती है, इस कोण को समद्विभाजित करती है, और B क्या है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। BP ये वाला और BQ किससे, AQ और AP के ऊपर क्या डाले इन्होंने, लंब डाले। आगे क्या बोला है, दर्शाइए कि ट्रायंगल APB, कौन सा, APB सर्वांगसम है AQB के, और AP बराबर है BQ के। क्या लिखा हुआ है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arm of A. आगे क्या लिखा हुआ है, so that triangle APB congruent triangle AQB के। और क्या प्रूव करना है, BP किसके बराबर है, BQ के। तो 2 ट्रायंगल गिवन है, दोनों को एक बार वापस बना लो। ट्रायंगल बनाता हूं तो ट्रायंगल कौन कौन से थे, एक लाइन थी अपने पास L, क्या थी, L लाइन थी, इसके ऊपर एक पॉइंट था A से क्या निकली, A से क्या निकली अपने पास, AQ और AP, और ये दोनों किस पे हैं, B के ऊपर परपेंडिकुलर है। B से क्या है, इन दोनों के ऊपर P और Q के ऊपर क्या लगा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ट्रायंगल APB नंबर 1 को 2 के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है कि ये AP है, सॉरी ये BP है, वो किसके बराबर है, BQ के। जब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो क्या पता ये भी 2 आपस में क्या हो जाए, बराबर प्रूव हो जाए। तो कौन कौन से ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। इसमें क्या होगा, कोई 3 बातें हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो 3 बातें प्रूव करने के लिए कि AB किसके बराबर है, AB के क्यों है, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ये दोनों में क्या है, कॉमन है। और क्या लिखूं, ये जो ट्रायंगल है, सॉरी एंगल है आपके पास APB, वो किसके बराबर है, ट्रायंगल AQB के। अब क्यों है, क्योंकि ये क्या है आपके पास, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रत्येक
90 के बराबर है। दो बातें लिख दी। आगे क्या लिखूंगा, आगे इसने बोला है कि ये जो लाइन है आपकी, ये एल लाइन, ये क्या करती है, इस एंगल ए को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो इस बात को भी लिख देते हैं कि ये जो एंगल है पी ए बी किसके बराबर है, एंगल क्यू ए बी के। अब बराबर क्यों है, क्योंकि एल क्या करती है, बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल ए को। क्या लिखेंगे, एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो क्या हो गया, आप देखो कि एक साइड और दो एंगल आपने क्या कर दिए, बराबर प्रूव कर दिए। कौन कौन से, ये एंगल और ये इनकी साइड। तो क्रम क्या बना, एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए अपने पास, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो इसके लिए मैं आगे लिख दूंगा बाय डबल AS रूल। तो ट्रायंगल कौन से बराबर प्रूव किए हमने, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, बाय डबल AS रूल। बाय डबल AS रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। और जो सेकंड बात हमें बराबर करनी थी, BP किसके बराबर है, BQ के। अब ये भी कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके जो सारे पार्ट हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय CP CT। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।